कहते हैं हमारे अच्छे बुरे कर्मों की भरपाई हमें इसी जीवन में करनी होती है। कुछ ऐसी ही कहानी शैलजा जी की है। मेरा नाम शिखा है और मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी एनजीओ की ओर से अपनी साथी सहकर्मियों के साथ एक वृद्धाश्रम में गई थी। हमने वहां सबसे मुलाकात की। सब बहुत दुखी थे। अपनों के होते हुए भी वो आश्रम में रह रहे थे क्योंकि इनके अपने इन्हें बोझ समझते हैं। उन सब की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे कोई अपने माता पिता के साथ ऐसे कर सकता है? मन में ढेरों सवाल आ रहे थे और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। मैं बहुत ही अचरज भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। तब उन्होंने मुझसे कहा, बेटा खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम शैलजा बताया। आप यहां कैसे? मैंने शैलजा जी से पूछा। तब शैलजा जी मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटा मैं यहां अपने ही गुनाहों की सजा काट रही हूं। मैं ये नहीं कहने वाली कि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, जब मैंने ही अपने माता पिता समान सास ससुर की कभी इज्जत नहीं की, ना उनकी परवाह की, और साथ में एक बेटे को हमेशा के लिए उसके माता पिता से अलग कर दिया। उस वक्त मेरी आंखों पर स्वार्थ और अंधकार की पट्टी बंधी हुई थी। जब शादी करके ससुराल गई तो सास ससुर ने दिल खोलकर मेरा स्वागत किया। कभी भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, पर अपने पति की शोहरत के घमंड में सही और गलत की पहचान भूल गई थी मैं। उन्होंने हमेशा मेरी गलती पर मुझे समझाने की कोशिश की, पर उनके समझाने को मैंने हमेशा रोक टोक ही समझा। मेरे सास ससुर और पति को लगा कि बच्चे के आ जाने से मेरे व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और समय के साथ साथ मेरा बर्ताव मेरे सास ससुर के प्रति और खराब होता चला गया। मेरी गृहस्थी ना टूटे इसके लिए मेरे सास ससुर गांव चले गए हमेशा के लिए। मेरे पति उस वक्त मुझसे बहुत नाराज हुए थे, पर सास ससुर जी के समझाने पर मान गए। मेरे पति हमेशा गांव जाते अपने माता पिता से मिलने, पर मैं कभी नहीं गई और ना कभी अपने बेटे को उन लोगों से मिलने दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं अपनी ही दुनिया में रहने लगी। एक दिन अचानक गांव से फोन आया कि मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है, वो एक बार अपने पोते को देखना चाहते हैं। जब ये बात मेरे पति ने मुझसे कही तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने कहा, मेरा बेटा गांव नहीं जाएगा, वहां का माहौल देखा है, मरते हैं तो मरने दो। मैं इतना कह अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। मेरे पति अकेले गांव चले जाते हैं। वापस लौटने पे उन्होंने मुझे बताया कि पिताजी अब नहीं रहे और मां ये सदमा सह न सकी, वो भी चल बसी। मैंने कहा, अच्छा हुआ, बला टली। इतना सुनते मेरे पति ने कहा, आज तूने जो कुछ किया और कहा है उसकी बहुत बड़ी कीमत तुझे चुकानी होगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, ऊपर वाला है। जिस तरह आज तूने एक बेटे को हमेशा के लिए उसके माता पिता से जुदा कर दिया, एक दिन तेरे साथ भी यही होगा। अच्छे और बुरे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल जाती है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है और उसकी मार का एहसास जिंदगी भर रहता है। शैलजा जी ने एक ही सांस में अपनी जिंदगी की पूरी कहानी शिखा से कह डाली। कहते कहते शैलजा जी की आंखें भर गई। आंटी आप ठीक हो? शिखा ने शैलजा जी से पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। जानती हो, उसके बाद हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का ही था। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ बदल गया। बेटे की शादी बहुत धूमधाम से की। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही ये हम सबको छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। कहने को बेटे बहू के साथ बहुत बड़े आलीशान घर में रहती थी, पर सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी अब हर बात मेरे बेटे को गलत लगती। कुछ कहती तो कहता, इतना समय नहीं है मेरे पास। एक दिन मेरी बहू का कोई कीमती हार गुम हो गया। तब मेरी बहू ने मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैंने अपने बेटे से कहा भी, बेटा मैं चोरी क्यों करूंगी, मेरे पास तो खुद के बहुत सेट है। देख तेरी बीवी क्या कह रही है, घर में तेरी सास भी तो रहती है, उनसे पूछा तूने? मैं तो बहू के कमरे में जाती भी नहीं। पर मेरी बहू मेरे बेटे से कहती है, देखो जी आपकी माँ मेरी माँ को चोर कह रही है, मैं ये कभी सहन नहीं करूंगी। देख लो, या तो इस घर में आपकी माँ रहेंगी या मैं रहूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी,
जाएगी तो ये इस घर से। इतना कह धक्के मारकर मेरे बेटे ने मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपने माता पिता समान सास ससुर के साथ जो कुछ भी किया था, ये उसकी ही सजा है। मुझे अपने पति की कही बात याद आ गई। वो सही कहते थे कि सब कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। शैलजा जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, आंटी, आप फिर कभी अपने बेटे से मिलने नहीं गई या वो आपसे मिलने नहीं आया? आपको अपने बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं है? शिखा ने पूछा। तब शैलजा जी के शब्द थे, शिकायत किससे करूं जब इन सब की जिम्मेदार मैं खुद हूं। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।